श्रवण कुमार की पिता एवं माता भक्ति की कथा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का विषय बनी रही है। आज भी जब आज्ञाकारी पुत्र की बात होती है तो श्रवण कुमार का नाम ही याद आता है। कैसे उन्होंने एक कंधे पर कांवड़ उठाकर उसमें अपने अंधे माता पिता को बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम अर्था चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी ही आज के श्रवण कुमारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने त्रेता युग के श्रवण कुमार के गुणों को अपनाकर उनके नाम का मान बना रखा है। जहां आज के दौर का दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग अपने वृद्ध माता पिता को वृद्ध आश्रम तक में छोड़ने से भी परहेज नहीं करते हैं, वहीं सौभाग्य से कुछ ऐसे लोग भी सामने आ जाते हैं जो इस युग में भी श्रवण कुमार कहलाने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं हाथरस जनपद के कस्बा सासनी के निवासी 90 वर्षीय दिव्यांग बदन सिंह बघेल और उनके बेटों की। बदन सिंह बघेल जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग और नेत्रहीन हैं, जिनकी इच्छा थी कि वे अपने बेटों के साथ गंगा स्नान करने जाएं। फिर बदन सिंह ने अपनी इच्छा अपने तीनों पुत्रों यानी रमेश कुमार, विपिन कुमार व योगेश कुमार को बताई। पिता की इच्छा जानकर तीनों ही बेटों ने बिना समय गवाए पूरे परिवार सहित माता पिता को गंगा स्नान कराने निकल पड़े। तीनों ही बेटों ने आधुनिक श्रवण कुमार की तरह एक कांवड़ बनाया। फिर एक तरफ अपने अंधे पिता, दूसरी तरफ अपनी माता को उस कांवड़ में बैठाकर पैदल ही भोले शंकर के जयकारों के साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। इस यात्रा में बेटे रमेश कुमार, विपिन कुमार एवं योगेश कुमार के साथ पुत्र वधू पूजा देवी, उर्मिला देवी एवं रूबी देवी आदि शामिल थी। जब उनसे इस यात्रा के विषय में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे परिवार के साथ यह पद यात्रा की थी। दिव्यांग बदन सिंह के तीनों पुत्रों के अनुसार इस धार्मिक यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना करने के बाद वे विलेश्वर धाम के शिव मंदिर पहुंचे, जहां पहुंचकर भोले शंकर का जल अभिषेक कर उन्होंने इस यात्रा का समापन किया। इस दौरान तीनों भाई और उनकी पत्नियां दिन रात माता पिता की सेवा में जुटे रहे। उन्होंने बताया कि बचपन से ही श्रवण कुमार की कथा सुनते वो आ रहे हैं, तभी से उनके मन में यह भावना बस गई थी कि माता पिता में ही भगवान बसते हैं। उन्होंने कहा कि वे जीवन में अंतिम सांस तक माता पिता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तीनों बेटों और बहुओं के अनुसार माँ बाप इस दुनिया में साक्षात भगवान होते हैं और उनकी सेवा पूजा से कम नहीं होती। ऐसे ही माता पिता भक्ति की झलक हमें मेरठ के एक परिवार में भी देखने को मिलती है। जिस तरह से श्रवण कुमार ने अपने अंधे माँ बाप को कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी, उन्हीं के नक्शे कदम पर नोएडा का परशुराम अपने बेटे जोनी के साथ अपनी माँ बाप को कंधे पर बैठाकर हरिद्वार से तीर्थ यात्रा कराकर लाए थे। इस दौरान परशुराम की पत्नी प्रेमवती भी उनके साथ पैदल यात्रा पर थी। परशुराम के हौसले और माँ बाप के प्रति प्रेम को देखकर हर कोई इस परिवार की सराहना कर रहा था। परशुराम के इस विषय में पूछने पर उन्होंने बताया कि वो इसी साल नहीं बल्कि कई साल से अपने माता पिता को कांवड़ यात्रा करवा रहे हैं। उनके गुरुजी, जिनका नाम इंद्रपाल है, उन्होंने उनसे कहा था कि सबसे पहले माँ बाप की सेवा करो। यदि माँ बाप की सेवा करोगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। अपने गुरु की सीख और प्रेरणा से ही वे अपने माँ बाप को श्रवण कुमार की तरह कांवड़ में बैठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा करवाते हैं। सिर्फ वे ही नहीं बल्कि उनका बेटा जॉनी भी उनके साथ अपने दादी बाबा को कांवड़ से तीर्थ यात्रा कराने में पूरा सहयोग करता है। परशुराम के बेटे जॉनी का कहना है कि उसे गर्व है कि उसे ऐसे माँ बाप ने जन्म दिया। जॉनी का कहना है कि सभी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से संस्कार उसे अपने माता पिता से मिले हैं, वैसे ही संस्कार वो भी अपनी औलाद को देंगे, ताकि श्रवण कुमार का नाम आने वाली सदियों तक चलता रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही संस्कार हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को दें तो सच में इस कलयुग को सतयुग बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जय श्री राम।